पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ तहसीन पूनावाला जुड़ चुके हैं, हमारे साथ टीएमसी के नेता बादल देवनाथ जी जुड़ चुके हैं और अब से कुछ ही देर में आभा सिंह जो हमारे साथ जुड़ेंगी, वकील हैं, औरतों की आवाज प्रखर और बुलंद तरीके से सामने रखती है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, सीधा आरोप आप पर ममता दीदी और टीएमसी लगा रहे हैं ये कहकर कि छात्रों का आंदोलन आप लोग हाईजैक कर रहे हैं और इसीलिए पुलिस उन्हें भेजनी पड़ी है क्योंकि ये सियासी लड़ाई हो गई है। क्या बंगाल में अपराध हो गया है? क्या छात्रों को प्रदर्शन करने का लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है? और सुश्री ममता बनर्जी तो जो स्वयं जो है तमाम आंदोलनों के गर्भ से जन्मी हैं, वो अब आंदोलनों को इस निर्दयता से कुचलने को अपना अधिकार समझ रही हैं। इससे अधिक बेशर्मी क्या हो सकती है कि आप अपराधियों के खिलाफ आपकी पुलिस लाठियां नहीं भांजती है। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में ममता बनर्जी के हाथ कांप जाते हैं, लेकिन अगर प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठियां भाजनी हो, आंसू गैस के गोले दागने हो, तो ममता बनर्जी की पुलिस अट्टहास करते हुए काम करती है। कोई फेसबुक और सोशल मीडिया पर भी अगर किसी ने पोस्ट कर दी तो उसके घर पर भी पुलिस पहुंच गई, उसको निर्दयता पूर्वक घसीटते हुए थानों में लाकर बंद कर दिया गया। ये आप क्या चला रही हैं ममता जी? आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की आज्ञा बंगाल में क्यों नहीं देना चाहती हैं? आप डॉक्टरों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्धता क्यों नहीं दिखाती हैं? आप बलात्कारी पीड़िताओं के पक्ष में खड़े होने की बजाय बलात्कारियों के पक्ष में क्यों खड़ी हो जाती हैं? आप आतंकवादियों भ्रष्टाचारियों के पक्ष में क्यों खड़ी हो जाती हैं? और ये सवाल पूछने का अधिकार भी आपने बंगाल में समाप्त मान लिया है क्या? प्रेम शुक्ला जी पूछ रहे हैं बादल देवनाथ जी, इसका जवाब दीजिए। अरे प्रदर्शन करने से थोड़े ही आप रोक सकते हैं। अगर ये लोग हिंसक हो जाए तो मैं आपके साथ खड़ी रहकर ये कहूंगी कि देखिए आप व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन करने में भी आपको दिक्कत है। मैडम, उससे पहले आपको जानना चाहिए और न्यूज 18 इंडिया से माध्यम पूरे भारतवर्ष के सारे देशवासियों को मैं कहना चाहता हूँ, ये जो नवान्न अभियान, नवान्न मतलब जहाँ पर सारे राज्यों में जहाँ पर राजभवन है, जहाँ पर मुख्यमंत्री बैठते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बैठते हैं, कोई सारे मंत्री बैठते हैं, ये जो प्रशासनिक भवन है, इस भवन के इलाका में पहले आईपीसी एक्ट के धारा में 144 जारी रहता है। अभी नए संहिता के कारण 163 धारा हो गया, एज पर नई संहिता 160 धारा। तो मतलब आपको 160 धारा रूल्स को ब्रेक करना, ये तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकता है। जैसे काम कल कह देंगे प्रधानमंत्री के दफ्तर हम घेराव करेंगे, ऐसे नहीं होता है मैडम। नवान्न अभियान एक और प्रोग्राम हो गया और कोई लोग एक जगह 2-3 जगह में 200-350 करके लोग था और यहाँ पर कोई जूनियर डॉक्टर नहीं था, कोई छात्र नहीं था, कोई स्टूडेंट नहीं था, लेकिन सारे भाजपा के कार्यकर्ता छात्र समाज के नाम पर बुजुर्ग आदमी, उम्र आदमी, ज्यादा आदमी, सबको क्या बताऊंगा, सारे लोगों को लेके यहाँ पर प्रदर्शन किया। लेकिन इस प्रदर्शन टोटली फ्लॉप प्रदर्शन हो गया, विफल आंदोलन हुआ और यहाँ पर कोशिश किया तोड़फोड़ करने का। नवान्न अभियान मतलब नवान्न में घुसकर तोड़फोड़ करना, ये लोग समझ लिया बांग्लादेश में एक आंदोलन हुआ। कह रहे हैं कि जहां से सरकार अपना कामकाज करती है उस इलाके में तो वैसे ही धारा 144 लागू होती है और ऐसे में बीजेपी तमाम सपोर्टर्स के साथ वहां घुस जाती है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, इसका जवाब दे दीजिए दोनों स्क्रीन पर। जी, यानी आप जो है सरकारी जहां प्रशासनिक भवन हो वहां प्रवेश प्रतिबंधित है, ये नया कानून बता रहे हैं आप? अगर धारा 144 लागू है तो आप वहां शिष्टमंडल को निमंत्रित कर लेते। आप प्रदर्शनकारियों से शिष्टमंडल से वार्ता करने के लिए आपने क्या व्यवस्था की? कृपा करके आप चिल्लाइए मत, चीखिए मत। आज जब प्रदर्शनकारियों ने अपना प्रदर्शन घोषित किया और पूरे बंगाल में जो है लोगों के घरों में भी 144 लागू था, 144 लोगों के घरों में भी लागू था, जो घरों से घसीट कर लोगों को बंद किया गया। 144 हावड़ा ब्रिज पर भी लागू था। जिन प्रदर्शन स्थलों को आज न्यूज 18 इंडिया दिखा रहा है, सब जगह 144 लागू था और उन प्रदर्शनकारियों से वार्ता करने के लिए आपने किस तरह की व्यवस्था की थी, कृपा करके बता दीजिए। तो आप जो है तानाशाही को कानून का जामा पहनाने का कितना भी प्रयास कर लें, आपकी जो आपकी जो तानाशाही है, आपकी जो निर्दयता है,
ममता की जो निर्ममता है वो बहुत ही Alright. विकृत ढंग से 20 लोगों सेकंड के में सामने बादल देवनाथ जी। बेनकाब हो चुकी है। पूरा टाइम आप तानाशाह पुकारते रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगाते रहे, खासकर किसान आंदोलन जब हो रहा था मत भूलिएगा, खासकर जब पहलवान वहां पर बैठे थे मत भूलिएगा। और इन दोनों वक्त याद कीजिए कि एक प्रतिनिधि मंडल लगातार बातचीत कर रहा था उन प्रदर्शनकारियों के रिप्रेजेंटेटिव से। क्या ममता दीदी का कोई रिप्रेजेंटेशन ग्रुप है जो प्रदर्शनकारियों से, छात्र मंडल से बात कर रहा है, हाँ कि ना? मैडम पहले सुन लीजिए, पहले तो जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई छात्र समाज, स्टूडेंट आंदोलन हो, युवा आंदोलन हो, आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो रूल्स है, प्रोग्राम करने का, आंदोलन करने का जो रूल्स है, उस रूल्स में आपको 7 दिन पहले या 3 दिन पहले प्रशासन को आपको ज्ञात करना होगा, कोई इंफॉर्मेशन देना होगा, आपको परमिशन देना होगा, और कहाँ से प्रोग्राम, कहाँ पर प्रोग्राम होगा, कहाँ पर रैली होगा, जमात कहाँ पर होगा, आपको सारे कितना लोग आएंगे, सारे डिटेल्स देना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का निर्देश है, और प्रेमचंद शुक्ला जी पॉलिटिक्स करते हैं, उनको भी ज्ञात है, इस विषय में ज्ञान है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, काल से कोई भी रिपोर्ट, बादल देवनाथ जी, बहुत गजब। हाँ, मतलब यहाँ जन आक्रोश, छात्र यहाँ पर प्रदर्शन करना चाहते हैं, और मैडम ममता बनर्जी जो एक पोस्ट पर नोटिस भिजवा रही हैं, आपको लगता है कि वो हरी झंडी देगी और कहेगी निकलो बात करने, मैं बैठकर यहाँ पर देखूंगी। अब आपको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी याद आ रहा है, तहसीन पुनावाला प्लीज। नहीं, इस मामले में मैं कह रही हूँ पॉलिटिक्स एक तरफ है, लेकिन इस तरीके से आंसू गैस के गोले दागना, पानी की बौछार करना, लोगों को जबरदस्ती गिरफ्तार करना, ये क्या बताता है? बीजेपी आरोप लगा रही है ये है असल तानाशाही। बादल जी रुक जाइए, बादल जी की आवाज कम। एक सेकंड बादल जी, पहले तहसीन पुनावाला, आभा सिंह जी दोनों, उसके बाद आप आइएगा, डिबेट कीजिएगा खूब, ठीक है? मैं ममता दीदी की तरह आप पर पानी की बौछार नहीं करूंगी, प्रॉमिस। तहसीन पुनावाला जी। रुबिका जी, जो विजुअल्स आ रहे हैं आपके माध्यम से, मुझे लगता है ये चिंताजनक है, और मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई जजमेंट है कि आपको परमिशन देनी चाहिए प्रोटेस्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जिन एरियाज में आपको रैली करनी है, अगर वो वीआईपी एरियाज है, वहां पे आपको परमिशन देनी चाहिए। प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19, राइट टू फ्री स्पीच। उसके लिए अगर सडनली कोई प्रोटेस्ट हो जाए, उसके लिए परमिशन नहीं मिला, आप थोड़ी लोगों को अरेस्ट कर सकते। सबसे पहली बात, चलिए आपने लोगों को रोका, कुछ वीआईपी एरियाज, डेजिग्नेटेड एरियाज होते हैं जहां पर 144 लगता है, ये बात मैं मानता हूँ। जैसे दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली के अंदर लगता है, पार्लियामेंट के इर्द गिर्द, प्रधानमंत्री जी के घर के इर्द गिर्द, राष्ट्रपति भवन के इर्द गिर्द। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आर्बिट्री पूरे शहर में 144 लग सकता है। और इस तरह से आंसू गैस से लोगों पर आंसू गैस चलाना, या इस तरह से पानी डालना, ये मुझे लगता है पूरी तरह से गलत है। ममता जी को स्टूडेंट से और प्रोटेस्टर से बात करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ, मान लो भाजपा भी प्रोटेस्ट कर रही, कांग्रेस भी कर रही है, लेफ्ट भी कर रही, तो इसलिए, और मुझे समझ में नहीं आ रहा प्रेम शुक्ला जी, सर प्लीज, ये समझ में नहीं आ रहा प्रेम शुक्ला जी क्यों कह रहे, सर प्लीज, सर रुबिका जी प्लीज, अगर मेरे मुझे देवनाथ जी रुकिए ना, रुकिए। अगर भाजपा आपको परेशानी है, कुछ बोल ही नहीं सकते। देखिए प्लीज, आप उनका फेडर कर देंगे तो मैं एक सेकंड रुक जाइए बादल देवनाथ जी, मैं आपको मौका दूंगी, बोलने का मौका दूंगी। पहले मेरे मेहमानों को एक बार बोल लेने दीजिए। लगातार बोल लेने से, ऐसे कर लेने से आप प्रदर्शन नहीं रोक लेंगे, गुस्सा नहीं रोक लेंगे। तहसीन पुनावाला स्क्रीन पर और प्रेम शुक्ला